हादसे में तो आप देखें ना, ये तो मैंने कहा प्राकृतिक आपदा है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरे कुछ क्रॉस क्वेश्चन है विपक्ष से। जब मायावती जी की सरकार जब सीएम थी, स्टेट लेवल पर थी, तो उस टाइम में अगर आप सेंस उठा के देखा जाए, पिछले 9 साल से यहाँ पर काम करा है मायावती की सरकार में, रेल हादसे सबसे ज़्यादा हुए, तब मायावती जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? आज तक ऐसा कभी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर उस जगह पर गए हैं और हॉस्पिटल में जाकर जितने जो घायल लोग हैं उनका सबका हालचाल पूछा है? रेल मिनिस्टर वहाँ पर 3 दिन से वही रहे हैं। लालू प्रसाद यादव से पूछिए आपका क्या अस्तित्व है? आपने चारा घोटाला किया, आपके टाइम में इतने एक्सीडेंट हुए हैं, अभी भी पुल टूटा है। जो ट्रेन है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में। रेलवे मिनिस्टर, आप रेलवे मिनिस्टर से विपक्ष में मांग रहे हैं, लेकिन सरकार पर नाम तो आप ये लगा रहे हैं कि कह रहे हैं मोदी जी ने सब कर दिया है। कोई चेहरा नहीं, ना उनकी कोई बराबरी कर सकता, ना कोई विकल्प है। मोदी हैं और मोदी रहेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी। उड़ीसा में एक दर्दनाक हादसा हुआ, 300 लोगों की जान गई। विपक्ष ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। इस घटना को किस नज़रिए से देखती हैं आप? नहीं, देखिए, हादसा तो प्राकृतिक हादसा है, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आप बताएं कि आज तक ऐसा कभी हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर उस जगह पर गए हैं और हॉस्पिटल में जाकर जितने जो घायल लोग हैं उनका सबका हालचाल पूछा है? और सबसे बड़ी बात देखिए कि एक हिस्ट्री बनी है कि रेल मिनिस्टर वहाँ पर 3 दिन से वही रहे हैं और 51 घंटे के अंदर वहाँ पर लाइन को सुचारू रूप से चालू कराया है और वहाँ पर रह के उन लोगों के बीच में रहकर दिन रात सेवा करके, और उस ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है जो इस भाजपा के राज में इतिहास में हुआ है। 2010 से पहले इतना बड़ा कोई हादसा हमने देखा भी नहीं। पिछले 20 सालों में कोई हादसा हुआ नहीं, पता ही नहीं चलता था कि हादसा हुआ। कितने लोग गुजरे हैं, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, किन किन ने कहाँ पर अपने अपने स्टेट में दिया है। लेकिन आज तो देखिए कि एक प्राइम मिनिस्टर उठकर, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ है। और आज नरेंद्र मोदी जी, उनका एक ही सपना है कि मैं अंतिम और वंचित व्यक्ति तक पहुंचूं, और आज जो वो कर रहे हैं ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ है। उनके बराबरी कहीं भी नहीं है। 300 लोगों की जान गई है, परंतु गिद्ध की तरह कुछ नेता इस पर राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। कभी इस्तीफे की मांग करते हैं, कभी तरह तरह के गलत बयानबाजी कर रहे हैं इस हादसे पर। क्या कहना है उन लोगों के लिए? कुछ नहीं है। जिन लोगों ने कुछ नहीं करना होता है, जो कुछ नहीं करते वही बोलते हैं। आप कुछ करके दिखाएं। आपने अपनी स्टेट में क्या किया है? लालू प्रसाद यादव से पूछिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या अस्तित्व है? आपने चारा घोटाला किया, आपके टाइम में इतने एक्सीडेंट हुए हैं, अभी भी पुल टूटा है। वो पुल बताइए कि पुल आप बना रहे हैं, उसमें मटेरियल लगा रहे हैं, पुल क्या एकदम से बनते ही टूट जाता है क्या? अभी तो चालू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही टूट गया है। तो घोटाले तो आप कर रहे हैं। हमारा तो भाजपा के राज में जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है वो दिख रहा है, और जो दिख रहा है वो लोग उसको देख रहे हैं, और लोग देख रहे हैं, उसको यूज़ भी कर रहे हैं और उनकी बड़ाई भी कर रहे हैं। आज उनको पूरा हिंदुस्तान नहीं, उनको विदेश में भी, पूरे विश्व में उनको लोग जानते हैं, पूजते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। और हमारे यहाँ एक काम करने वाले व्यक्ति की आलोचना सब करते हैं। आप काम करके दिखाइए, आलोचना में अपना क्यों समय खराब करते हैं आप? 1700 करोड़ का वो पुल था जो लगातार दूसरी बार टूटा। पहले भी बना रहे, तब भी टूटा, अब दोबारा टूट गया है। तो ये लगातार पुल टूटता जा रहा है। अब कोई इस्तीफे की मांग क्यों नहीं कर रहे नीतीश कुमार के? वहाँ पर कोई कुछ नहीं है, वहाँ पर काम नहीं करना है। उनका काम ही ये है कि किसी को काम करने नहीं देना, और विपक्ष को आप कहीं ना कहीं से लेकर आलोचना करके आप काम खुद नहीं करना, ताकि लोग उनसे कोई काम के बारे में पूछे, वो पहले उसको लेकर घुमाकर वो उधर से और कहीं ध्यान भटका देते हैं। अब जो ये रेल हादसा हुआ, इसको लेकर, हाँ जी, नहीं, रेल हादसे में तो आप देखें ना, ये तो मैंने कहा प्राकृतिक आपदा है, उसको कोई नहीं रोक सकता, और ये किसी से नहीं। लेकिन फिर भी रेल मिनिस्टर वहाँ बैठा है, उन्होंने जांच करवाई कि कहाँ पर कैसा क्या हुआ है, और जिसने अगर कुछ भी अगर हुआ भी है, अगर कहीं किसी की कोई गलती रही है तो उसको बारीकी से देखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे इस्तीफे की मांग जैसे लगातार बढ़ी है, अब 2024 के चुनाव होने वाले अगले साल प्रधानमंत्री पद के, क्या इस हादसे से कोई नेगेटिव छवि बनेगी भाजपा की, या कुछ फर्क नहीं? नहीं, विपक्ष की पार्टियां खिचड़ी पार्टी बन जाएगी। खिचड़ी पार्टी नरेंद्र मोदी जी को आने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। ये तो आंधी है, आज भी है और कल भी रहेगी। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, और आगे 2024 नहीं, जब तक वो जिएंगे प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। लगातार बयान आते हैं जब वो बोलते हैं कि सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे भाजपा को। क्या लग रहा हो पाएगा? कौन कहता है सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे? मैंने कहा ना कि जो काम नहीं करते वही बोलते हैं। आप काम करो ना, आप इधर उधर ध्यान क्यों भटका रहे हैं? आप नरेंद्र मोदी जी हैं, वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि एक हाथी अपनी चाल चलता रहता है, एक हाथी अपनी चाल चलता रहता है।
और पीछे बोलने वाले बोलते रहते हैं। उसे नहीं पता कि मैंने क्या करना, क्योंकि वो अपनी मस्ती में चलता रहता है। आज प्राइम मिनिस्टर हैं, आज वो देश के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ पर क्या करना है, मुझे लोगों को आज किस चीज़ की ज़रूरत है, लोगों के लिए मुझे क्या करना, अपने हिंदुस्तान के अंदर एक अंतिम और वंचित व्यक्ति तक मैंने काम करना, उन तक पहुँचना। वो अपने उस काम में लगे हुए हैं, उन्हें इन फालतू बातों के लिए उनके पास समय नहीं है। रेल हादसे के बाद लोग प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या लगता है मैम, इस्तीफा देना चाहिए इस मुद्दे पर? नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जी जी। अब ये मेरे कुछ क्रॉस क्वेश्चन है विपक्ष से। जब मायावती जी की सरकार जब सीएम थी, स्टेट लेवल पर थी, तो उस टाइम में अगर आप सेंस उठा के देखा जाए, पिछले 9 साल से यहाँ पर काम करा है मायावती की सरकार में, रेल हादसे सबसे ज़्यादा हुए, तब मायावती जी से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? तो ये यहाँ पर हमारी जो बीजेपी की सरकार है उसके ही यहाँ पर क्या नाम है इस्तीफा मांगा जा रहा है। विपक्ष को उस टाइम पर विपक्ष को कोई दिक्कत नहीं थी। जो ट्रेन है वो रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में। रेलवे मिनिस्टर, आप रेलवे मिनिस्टर से विपक्ष में मांग रहे हैं, लेकिन सरकार पे नाम तो आप ये लगा रहे हैं कि कह रहे हैं मोदी जी ने सब कर दिया, ठीक नहीं? तो आपने इन चीज़ों के ऊपर के लिए किसने इस्तीफा दिया था? नीतीश कुमार ने। बिहार में पुल टूटा है, अब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? नहीं, रेल मंत्री थे जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वो जो फ्लाईओवर बना था, वो टूटा है, वो एनडीए की सरकार तो थी। जब वो टूटा है उसमें नीतीश कुमार क्या करेगा? मुख्यमंत्री तब भी नीतीश कुमार थे, तो क्या हुआ? वो पलट के दूसरी पार्टी के साथ गए हैं ना। पहले भी जो एनडीए वो उसके लालू के साथ भी होती है। मोदी जी के सामने चेहरा कौन सा है? कोई चेहरा है क्या उनके आगे? कोई चेहरा नहीं, ना उनकी कोई बराबरी कर सकता, ना कोई विकल्प है। मोदी हैं और मोदी रहेंगे। हर मोदी, घर घर मोदी, पूरा रेलवे हादसे पर अगर आप इस्तीफा मांगते हैं तो ब्रिज हादसे पर भी तो इस्तीफा होना हम रेल मंत्री का मांग रहे हैं, मोदी जी का कब मांग रहे हैं? चाहिए। ब्रिज कौन बनवा रहा था, वो इस्तीफा देंगे, उसमें चुप्पी हो जाती है, विपक्ष की राजनीति तब गर्मा जाती है। नीतीश कुमार जी को आप प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयार कर रहे हैं। पिछले 4 साल के अंदर 1700 करोड़ की लागत से लगाया हुआ पुल टूट गया, तो आप लोग उसमें क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर उसको बनाने के लिए आगे निकाले पड़े हैं, तो आप लोगों को गलत नहीं दिख रहा है? गुजरात का भी तो पुल टूटा था जिसमें कई लोग मारे गए थे। गुजरात का पुल टूटा था, आप ये देखिए। नहीं, ये आप ये चीज में देखिए क्या नाम है पिछले कितने साल में, क्या नाम है 4 साल में टूटा हुआ है सर। 2019 में इनॉग्रेशन हुआ था, मोदी गवर्नमेंट में वो इनॉग्रेशन कांड हुआ था। तो क्या तब भी नीतीश कुमार था, अभी भी नीतीश कुमार है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी तब भी मोदी और नीतीश कुमार का था, अभी भी नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी वो स्टेट का है, लेकिन पुल टूटने वाला ये देंगे नीतीश कुमार, रेलवे मिनिस्टर को देना चाहिए, वो जब उसको जिम्मेदारी बनता है। और पुल टूटने पे नीतीश कुमार को देना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार के देना चाहिए। नीतीश कुमार जो मिनिस्टर, नीतीश कुमार वो जो है ना 2014 में जब बना था, तो उस टाइम भी तो मोदी का गवर्नमेंट था। रेल मंत्री थे तो वो उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था रेल मंत्री होके। अब वो इस्तीफा देना अच्छा होता है। कब हुआ था? 2007 में देखिए आप, लाल बहादुर शास्त्री भी थे रेल मंत्री, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था जब रेल हादसा हुआ था।